Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today's topic is rethinking India's cyber defense. It is very important for your SSB and AFSB point of view in terms of lecture and group discussion. So let's get started with our topic. See why it is in news. हमें पता है इंटरनेट वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट्स बनता जा रहा है हमारे डेली लाइफ का और जो इसके इम्पैक्ट है वो मोस्ट एस्पेक्ट्स है हमारे डे टू डे लाइफ के. अगर साइबर स्पेस हमें वर्चुअली कनेक्ट करता है विद करोड्स ऑफ ऑनलाइन यूजर्स अक्रॉस द ग्लोब, तो साइंटिफिकली इंडिया का इंटरनेट बेस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है. एक अगर इंटरनेट ग्रो कर रहा है तो पैरेलली साइबर थ्रेट भी बढ़ेगा. ठीक है, और वो एक मेजर कंसर्न है. जो सोफिस्टिकेशन है साइबर क्राइम की वो भी इंक्रीजिंगली बढ़ती चली जा रही है विद द एडवांसमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी. इसलिए इंडिया को क्लोजली एग्जामिन करने की जरूरत है लूप होल्स साइबर स्पेस में जो एड्रेस करेंगे उन्हें होलिस्टिकली थ्रू अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी. ओके, क्या है साइबर सिक्योरिटी? देखो, साइबर सिक्योरिटी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एक इस तरीके की टेक्निक है जिससे हम कंप्यूटर्स, नेटवर्क, प्रोग्राम्स, डेटा को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस या फिर किसी अटैक से, जिसका एम होता है उसको एक्सप्लॉइट करना साइबर फिजिकल सिस्टम को और क्रिटिकली इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी. अभी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि एक कंप्यूटर रिसोर्स है जो कि इनकम्पेसिटेंस और डिस्ट्रक्शन रखता है और जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को नुकसान हो सकता है. रीसेंट इंस्टेंसेस की बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की इन इंडिया. 2020 में ही देखो क्या हुआ था. अप्रोक्सीमेटली 82% ऑफ द इंडियन कंपनीज ने रैंसम अटैक्स को सफर किया. मई 2017 में टॉप 5 सिटीज इन इंडिया, कोलकाता, दिल्ली, भुवनेश्वर, पुणे एंड मुंबई, दे गॉट इम्पैक्टेड ड्यू टू WannaCry रैंसम अटैक. एक रैंसमवेयर अटैक रिसेंटली हिट किया एम्स दिल्ली को. जो पर्सनल डेटा था मिलियंस ऑफ पेशेंट्स का, वो जो है क्या हो गया, वो एक तरीके से रिस्क पे आ गया. 2021 में हाई प्रोफाइल इंडिया बेस्ड पेमेंट कंपनी जूसपे ने सफर किया एक डेटा ब्रीच जिसकी वजह से 35 मिलियन कस्टमर्स का डेटा जो है वो बाहर निकल गया. ये ब्रीच जो है नोट वर्दी था बिकॉज जूसपे हैंडल करती थी पेमेंट फॉर ऑनलाइन मार्केट प्लेस इंक्लूडिंग अमेजोन एंड अदर बिग प्लेयर्स. फेब 2022 में क्या हुआ, इंडिया एयर इंडिया ने एक्सपीरियंस किया मेजर साइबर अटैक जिसकी वजह से 4.5 मिलियन कस्टमर रिकॉर्ड्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुए. पासपोर्ट, टिकट और कुछ क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी कॉम्प्रोमाइज हुई. अब मेजर टाइप के साइबर थ्रेट्स की बात कर लेते हैं. देखो, एक होता है रैंसमवेयर. ये मालवेयर हाईजैक कंप्यूटर डेटा है जिससे क्या होता है कि पेमेंट की डिमांड की जाती है उसको रिस्टोर करने के बदले. देन है ट्रोजन हॉर्सेस. इसमें क्या होता है, ट्रोजन हॉर्सेस अटैक जो है मेलिशियस प्रोग्राम को यूज करता है जो कि लेजिटिमेट वन के अंदर छुपा होता है. जब यूजर प्रिजमली इनोसेंट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, जो मॉलवेयर है ट्रोजन के अंदर, वो ओपन कर देता है एक बैकडोर इन द सिस्टम जिससे हैकर जो है वो पेनिट्रेट कर लेता है कंप्यूटर के अंदर. क्लिक जैकिंग, ये एक्ट है टेम्पटिंग इंटरनेट यूजर्स का कि वो क्लिक के थ्रू मैलिशियस सॉफ्टवेयर को छोड़ ट्रांसफर कर देते हैं. उसके बाद है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या है? ये एक डेलिबरेट एक्ट है ऑफ ओवरलोडिंग अ पर्टिकुलर सर्विस लाइक वेबसाइट्स फ्रॉम multiple computers and routes with the aim of disrupting that service. Man in the middle attack, इस तरीके के अटैक में मैसेज आता है दो पार्टीज का जो इंटरसेप्ट किया जाता है ट्रांजिट के द्वारा. क्रिप्टो जैकिंग क्या है? क्रिप्टो जैकिंग जो है वो क्लोजली रिलेटेड है क्रिप्टो करेंसी से, जो कि अटैकर जब एक्सेस कर रहे होते हैं किसी और का कंप्यूटर फॉर माइनिंग क्रिप्टो करेंसी, तब किया जाता है. जीरो डे वल्नरेबिलिटी. जीरो डे वल्नरेबिलिटी की बात करें, एक फ्लॉ है मशीन में या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो कि अभी तक फिक्स नहीं किया गया डेवलपर्स के द्वारा और ये एक्सप्लॉइट किया जाता है हैकर्स के द्वारा जो कि अवेयर है इसके बारे में. क्या चैलेंजेस है इससे इंडिया के साइबर स्पेस को? मल्टीप्लाइंग कैपेसिटी, एडिंग वल्नरेबिलिटी. इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो फ्लोरिश हो रही है, तो उसमें जो है वल्नरेबिलिटी भी देखने को मिलेगी डाटा थेफ्ट की. गवर्नमेंट ने काफी सारे इम्पिडेंस को रिमूव करने की कोशिश की है. पार्किंग डेटा अब्रॉड.
ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में रश है डिजिटलाइजेशन की तरफ, उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। प्रॉक्सी साइबर अटैक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबल है प्रोड्यूस करने के ऑटोनोमस लीथल वेपन, जो कि किल भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं लाइव्स एंड टारगेट्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमंस। अदर देन दैट जो है नेशनल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है। जैसे चाइना का क्वांटम लेट की बात करते हैं, चाइना के जो क्वांटम एडवांसेस है जो एक्सपैंड कर रहे हैं अपने क्वांटम साइबर अटैक्स को अगेंस्ट इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि ऑलरेडी बैरेज ऑफ अटैक्स जो है फेस कर चुका है फ्रॉम चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। इंडिया का डिपेंडेंस है फॉरेन में, पर्टिकुलरली चाइनीज हार्डवेयर में, जो कि एडिशनल वल्नरेबिलिटी है। प्रेजेंट गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है साइबर सिक्योरिटी को लेके? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इज वन ऑफ देम, इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, साइबर सुरक्षित भारत, साइबर स्वच्छ केंद्र, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है। क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए? साइबर अवेयरनेस, एजुकेट करना चाहिए लोगों को साइबर क्राइम के बारे में और अवेयरनेस के बारे में। टेक डिप्लोमेसी फॉर सिक्योर ग्लोबल साइबर स्पेस इज द सेकंड वे फॉरवर्ड। ऐसे क्रॉस बॉर्डर साइबर थ्रेट्स को टैकल करने के लिए इंडिया को स्ट्रेंथन करना चाहिए अपना डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप विद एडवांस इकोनॉमीज और टेक्नो डेमोक्रेसीज के साथ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर जो है इंक्लूडेड है स्टेट लिस्ट में। सो कोई स्टेट को इंश्योर करना चाहिए लॉ एनफोर्समेंट जो है वेल इक्विप्ड हो साइबर क्राइम के साथ। मैंडेटरी डेटा प्रोटेक्शन के नॉर्म्स बनाए देना चाहिए सो दैट डेटा जो है वो प्रोटेक्ट रहे। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.